नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की सच्चाई है जिसने जीवन में किसी को खोया है, खासकर अपनी जीवन संगिनी को। कल्पना कीजिए, एक शांत रात है, सब सो रहे हैं, लेकिन घर के एक कोने से धीमे धीमे सिसकियों की आवाजें आ रही हैं। आज इस घर की माँ, पत्नी, बहू अब इस दुनिया में नहीं रही। हाँ, आज वो जा रही है और जाते जाते उसकी आत्मा कहती है, मैं अब जा रही हूँ, शायद फिर कभी न मिले। वो 7 फेरे याद है जब हमने वादा किया था कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। पर अब मुझे अकेले जाना पड़ रहा है। मुझे जाने दो। अपने आंगन में अपना शरीर छोड़ जा रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है, पर मजबूर हूँ। देखो, बेटा और बहू रो रहे हैं। पोता बाबा कर रहा है। अब मैं कुछ कर नहीं सकती। मुझे जाने दो। बेटी आएगी, मेरा मृत शरीर देख रोएगी। उसे संभालना। और तुम बिल्कुल मत रोना। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे धीरे धीरे भूल जाना और काम में लग जाना। मेरे बिना जीने की आदत डाल लेना। मुझे जाने दो। अब मीठा मत खाना, दवा समय पर लेना। बहू से कभी गुस्सा मत करना। अब मैं नहीं हूं, यह मानकर जीना सीखना। मुझे जाने दो। अब कभी रूमाल या चाबी को ढूंढते हुए मत चिल्लाना। दवा समय पर खुद याद करना। मेरी अनुपस्थिति को महसूस करना, लेकिन कमजोर मत होना। मुझे जाने दो। धीरे धीरे चलना, छड़ी मत भूलना। रात को अंधेरे में चलते हुए ध्यान रखना। और सुबह सुबह अब कोई नहीं कहेगा, उठो, सुबह हो गई। अब खुद उठना सीखो। और हाँ, एक बात छुपाई थी तुमसे। बाजू की पोस्ट ऑफिस में तुम्हारे नाम से बचत खाता खुलवाया था। उसमें 14 लाख जमा है। बेटी और बहू को 5 से 5 लाख देना और 4 लाख अपने पास रखना। मुझे जाने दो। भगवान की भक्ति मत भूलना। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। अब मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। दोस्तों, ये थी एक पत्नी की अंतिम विदाई की आत्मा की आवाज। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसने आपके लिए चुपचाप सब कुछ सहा है, तो आज ही जाकर उन्हें शुक्रिया कहिए, क्योंकि शायद कल मौका न मिले। धन्यवाद।